हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक युग्म। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। अगर आप भी इस साल 10th में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले हमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है और उनके बाद उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। पहला प्रश्न है, कक्षा x या मतलब 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लड़कों की संख्या को मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या बराबर y है। अब जो जो प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे चलना है। समीकरण युग्म बहुत आसानी से बन जाएंगे। पहले क्या कह रहा है, 10 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों होंगी, यानी कि x प्लस y दोनों होंगे, तो कितने हो गए, 10 के बराबर होगा। ये समीकरण हमारा 1 बन गया। अगर दूसरी लाइन पर हम ध्यान दें, यदि लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है, y। लड़कों की संख्या क्या है, x, और उससे कितनी है, 4 ज़्यादा है, तो x में 4 जोड़ देंगे, बराबर y हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला समीकरण है हमारा y बराबर 10 माइनस एक्स और दूसरा है y बराबर x प्लस 4। ठीक है, किसी भी सीधी रेखा के अगर हमें दो बिंदु मिल जाते हैं तो हम उसको आसानी से खींच सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो बिंदु निकालेंगे, x और y बराबर क्या था हमारा, 10 माइनस एक्स। दूसरे समीकरण में x और y बराबर क्या था हमारा, x प्लस 4। अब हमें दो बिंदु निकालना है, तो एक बार x 0 रख देंगे, y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे में क्या करेंगे, y 0 रख देंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर x 0 रखेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, और अगर y 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर लिया हुआ है बच्चों, और ग्राफ पेपर की जो दो मोटी लाइन होती हैं, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है और जो बड़ी खड़ी एक्सिस होती है वो y होती है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1। तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये y का मान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये ऊपर कहीं जाके 10 आएगा। इसी प्रकार से नीचे y माइनस होगा तो -1, -2, -3, -4, -5। पहली रेखा को हमें खींचना है। हमें दो बिंदु मिल गए, कौन कौन से मिल गए, 0, 10 मिल गया, और ये वाला बिंदु क्या है, 10, 0। दो बिंदु मिल गए तो हम सीधी रेखा आराम से खींच सकते हैं। पहला क्या है, 0, 10, x 0 है और y कितना है, 10 है, तो हमने ये मान लिया 0, 10। और दूसरा बिंदु क्या है, 10, 0, यानी कि x क्या है, 10, और y कितना है, 0। अब इससे जाने वाली हम एक रेखा खींच रहे हैं, और ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी, y बराबर 10 माइनस एक्स। एक रेखा खींच दी हमने। अब हम दूसरी रेखा खींचेंगे, इसके भी हमें दो बिंदु मिल गए हैं, 4, 0 और -4, 0। 4, 0 मतलब x 0 है, y 4 है, तो ऐसा कहाँ पर है, x 0 हो और y 4 हो, तो ये है हमारा x 0 है, y 4 है। और दूसरा बिंदु क्या है हमारा, x -4 हो, y 0 हो, ये है x -4 है, y 0 है। अब इससे जाने वाली एक रेखा खींचेंगे हम, ये। ठीक है, ये हमने खींच दी। ये क्या है, कहलाएगी y बराबर x प्लस 4।
तो ये जो बिंदु निकल के आएगा हमारा, वो लगभग अगर हम इसको एकदम सही से खींचेंगे तो ये यहाँ से जाएगा। तो जो ये क्रॉस बिंदु है हमारा, जो पॉइंट है, यही हमारा क्या होगा, हल होगा। और ये कितना निकल के आएगा, 6,2, यानी कि ये निकल के आएगा हमारा 6,4, 6,4, यानी कि लड़कियां कितनी हैं, बाई बराबर कितना आएगा, 6, 4,6, बाई बराबर 6 और एक्स बराबर 4। लड़कियां कितनी निकल के आएंगी, एक्स कितना निकल के आएगा हमारा 4 और बाई कितना निकल के आएगा 6। अगर हम इसको किसी भी समीकरण में रख देंगे तो ये क्या करेगा, इसको संतुष्ट कर देगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया कितना, x, और कलम का मूल्य मान लिया हमने y। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपये। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 46 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 है। इसको हमने क्या किया, पहले रेखीय युग्म बना लिया हमने। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से 7y बराबर कितना आएगा, 50 माइनस 5x, और y बराबर आ जाएगा हमारा 50 माइनस 5x बटे में आ जाएगा 7। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमने बोल दिया 3। दूसरा क्या है, 5y बराबर 46 माइनस 7x, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। पहला क्या है हमारा, x और y बराबर कितना है हमारा, 50 माइनस 5x अपॉन 7, 50 माइनस 5x अपॉन 7, और दूसरा x y बराबर कितना है, 46 माइनस 7x अपॉन 5, 46 माइनस 7x अपॉन 5। अगर यहाँ x का मान हम 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, 50 बटे 7। और अगर y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आएगा, 10। ठीक है, ये तो निकालना आता होगा, y का मान कैसे निकाला जाएगा, x का कैसे निकाला। जैसे ये इक्वेशन है, y बराबर 50 माइनस x का मान 0 बटे 7, तो ये कितना आएगा, 50 बटे 7, वही यहाँ लिखा है। इसी प्रकार से y का निकालना। ये 0 है, x बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, 46 बटे 7। ठीक है, और अगर इसी को हम कर दें, y 0 कर दें तो x बराबर कितना आएगा, y 0 कर दें तो x बराबर कितना आएगा, ये 46 बटे 5 आएगा। ठीक है, 46 बटे 5, तो ये आएगा 46 बटे 7। ठीक है, अब हमें इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। पहले पहली रेखा प्लॉट करेंगे। 2 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए हैं, ये 0,50 बटे 7 है और ये 10,0 है। तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार से ऊपर आएगा जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला पॉइंट क्या है, 0,5 बटे 50 बटे 7, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 से थोड़ा ज़्यादा। x कितना है, 0, y कितना है, 50 बटे 7, यानी कि 7 से ज़्यादा, तो ये होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,10, 10,0, x कितना है 10 और y कितना है 0। अब इन दोनों पॉइंट से जाने वाली हम एक रेखा एग्जैक्ट नहीं खींच पाएंगे क्योंकि हम हाथ से खींच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, ये वैसे तो ये यहाँ से होकर पास होती, इस तरह से हम हाथ से खींच रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं खींच पाएंगे। तो ये हमारी जो है y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7 की लाइन है। अब दूसरी लाइन भी हम खींचेंगे क्योंकि उसके भी हमने पॉइंट ज्ञात कर लिए हैं। क्या क्या निकल के आए, 0 और 46 बटे 5 और 46 बटे 7, 0।
अब पहला पॉइंट क्या है, एक्स जीरो है, एक्स जीरो है बाई 46/5, 5 नहीं 45, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 0,46/5, और एक्स कितना है 46/7, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है, 46/7,0। अब इससे जाती हुई हमें एक लाइन खींचनी है, ये कौन सी वाली है, y बराबर 46 माइनस 7x/5, ये लाइन हो गई। अब अगर हम इन दोनों को देखें, तो ये यहाँ पर कहीं मिलती हुई नज़र आएंगी, जिसमें y बराबर कितना आएगा 5 और x बराबर आएगा 3। तो x, y जो बिंदु निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 3,5, 3,5। हमने पेंसिल किसको माना था x, तो x बराबर 3, कलम किसको माना था y, तो y बराबर 5, यानी कि पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और कलम का मूल्य 5 रुपये है। अगर हम इसको उठाकर इस समीकरण में रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न है, अनुपात निकालने हैं और उनकी तुलना करनी है और उनसे देखना है कि ये जो हमें समीकरण दिए हुए हैं वो समांतर हैं, समपाती हैं, या वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो, a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, c1/c2 को, तो ये क्या होगा, समांतर होगा। अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये क्या होंगी, समपाती होंगी, समपाती, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसके पहले इसके अनुपात निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा, a1 क्या है, x का गुणांक 5, a2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक 7, b1/b2, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, a1 कितना है 5/7 और b2 कितना है, b1/b2 कितना है -4/7। अगर हम यहाँ देखें तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेंगे, ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे a1/a2 निकल के आएगा हमारा 9/18, b1/b2 निकल के आएगा हमारा 3/6, ठीक है। अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 और ये 6, ये भी 3/6, और c1/c2 निकल के आएगा हमारा 12/24। तो इसको हम 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 6 24। तो यहाँ पर हमारा क्या है, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर हो गया c1/c2। तो ये क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, समपाती रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, a1/a2, a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, b1/b2, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -1, तो ये आएगा 3/1 और ये भी कितना आएगा 3/1, ठीक है। अब c1/c2 कितना है 10/9। अगर हम इसको कंपेयर करें तो a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, लेकिन ये क्या है 10/9, c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी, समांतर, ठीक है। तो पहली प्रतिच्छेदी, दूसरी समपाती और तीसरी समांतर। ठीक इसी प्रकार से इसकी भी तुलना करनी है। सिर्फ यहाँ पर क्या बताना है कि युग्म संगत हैं या असंगत हैं। वहाँ पर हम क्या चेक कर रहे थे, समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, सिर्फ संगत और असंगत। संगत होने के लिए किसी भी समीकरण युग्म का संगत होने के लिए उसका हल होना जरूरी है, ठीक है। और अगर वो संगत नहीं है तो उसका हल नहीं होगा, वो असंगत होंगे। संगत हल किस कंडीशन में होता है, या तो रेखाएं क्या हों, समपाती हों या प्रतिच्छेदी हों, अगर समपाती होंगी तब हल होगा, प्रतिच्छेदी होंगी तब हल होगा।
और अगर समांतर है तब कोई भी हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसे एक जे है दूसरी जे है, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और जब ये कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। अब पहला वाला देखते हैं। a1 बटे a2 कितना निकल के आएगा? a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, b1 बटे b2, b1 कितना है बाई का गुणांक 2, यहाँ भी बाई का गुणांक -3। अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये क्या करेंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि ये क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। ये रेखाएं क्या होंगी? संगत। ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये दूसरा वाला देखते हैं। a1 बटे a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 बटे b2, b1 कितना है 5, b2 कितना है 10। अब ये 1/2, ये भी 1/2। ठीक। c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 कितना है 9, c2 कितना है -22, -22। अब यहाँ देखना है a1 बटे a2, a1 बटे a2 1/2 बराबर है b1 बटे b2, क्योंकि ये भी 1/2 है, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है? c1 बटे c2, c1 बटे c2 कितना है 9 बटे -22। तो ये जो है ये किसकी कंडीशन है? समांतर की। तो ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर और असंगत। समांतर और असंगत। असंगत का मतलब जिसका कोई हल ना हो। ठीक है। अगला सवाल नंबर 3 देखते हैं। a1 बटे a2 अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3/2, और ये कितना है 9। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1/6, b1 बटे b2, b1 5/3, b2 -10, -10, 5/3 गुणा -10, तो 5 और ये 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15, 3 दशावन 30, -30, तो -1/6। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी है तो ये क्या होगा? ये भी संगत होगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं, सवाल नंबर 5। अच्छा ऐसा करो, सवाल नंबर 5 और 6, 4 और 5 आपको करना है, और आंसर क्या करना है? कमेंट में करना है। ठीक है। एक बात ध्यान रखनी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी और संगत होंगी। ठीक है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो ये क्या होंगी? समांतर। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं? असंगत। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये क्या होती हैं? संपाती। और ये क्या होती हैं? संगत। और संगत में भी कौन सी संगत? इनके अनेकों हल होते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं? पहले तो ये चेक करना है संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो उनका ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला वाला लेते हैं, x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। a1 बटे a2 1/2, b1 बटे b2 1/2, c1 बटे c2 5/10। ये हो गया हमारा। अगर हम ये हो गया हमारा 1/2, तो यहाँ क्या आ गया? a1 बटे a2 1/2 बराबर है b1 बटे b2 1/2 बराबर है c1 बटे c2 1/2। तो ये रेखाएं संगत हैं और संपाती हैं। संगत हैं और संपाती हैं।
अगर हम इसको 2 से भाग कर दें इस इक्वेशन, पहला क्या था हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या था 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण नंबर 2 को हम 2 से भाग कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 5। तो ये तो दोनों सेम ही इक्वेशन हो गई, ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। अगर हम इसको ग्राफ पर ड्रा करेंगे x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 5। तो 1 2 3 4 5, एक पॉइंट क्या हो गया 0,5, ठीक है। और y का मान 0 करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 5। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1 1 2 3 4 5। तो ये भी हो जाएगा हमारा 5,0 और इससे क्या होगी, ये लाइन पास होगी। ये तो ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या आती है हमारी 2x प्लस 2y बराबर 10। क्योंकि ये दोनों लाइन एक सी हैं तो ये भी क्या होगी, जस्ट इसके ऊपर से पास होगी। कहाँ से पास होंगी, एक दोनों ऊपर नीचे होंगी। और जब ये ऊपर नीचे होंगे तो इनके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, समपाती। जिन रेखाओं के समीकरण एक जैसे होते हैं वो क्या होती हैं, समपाती। और उनके कितने हल होते हैं, इनफाइनाइट, अनेक हल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर -1 -3 तो 1/3, c1 बटे c2 बराबर 8/16 बराबर 1/2। अगर हम इसको देखें तो a1 बटे a2 1/3 है, जो बराबर है b1 बटे b2 के। लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये कितना है 1/2। ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। असंगत होती हैं क्योंकि ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। तो इसे हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे बोला गया है अगर संगत है तभी हल करना है, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला 2x प्लस वाई माइनस का 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। ये क्या है, a1 बटे a2 2/4, b1 बटे b2 1/-2। ये कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये क्या होंगी, संगत होंगी। और अगर संगत है तो हमें हल करना है ग्राफीय विधि से, ठीक है। चलो हल करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा y बराबर 6 माइनस का 2x, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और दूसरा क्या है, ये दूसरा हमारा हो जाएगा 4y बराबर 5, 4x माइनस का 5, और y बराबर हो जाएगा हमारा 4x माइनस 5 बराबर 4। इसको हल कर लेते हैं, ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। पहला क्या है हमारा x और y बराबर कितना है 6 माइनस 2x, y बराबर 6 माइनस 2x। और दूसरा क्या है हमारा x y बराबर 4x माइनस 5/4, 4x माइनस 5/4। दो पॉइंट निकाल लेते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आएगा, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस का 5/4 आएगा, ठीक है, यहाँ से जो हमने लिया है। और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 5/4 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा। दोनों रेखाओं को खींच लेते हैं। यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिले हैं 0,6 और 3,0। यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिले हैं 0, -5/4 और 5/4,0। पहली रेखा खींचते हैं 0,6, x 0 है, y कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6।
x 0 है, y 6 है, ये पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है, y 3 है, 1 2 3, और वो x 3 है, y 0 है, तो ये कितना पॉइंट हो गया, 3,0। ठीक है, यहाँ से हमें एक रेखा खींचनी है जो पास करानी है यहाँ से। ये रेखा क्या है, y बराबर 6 माइनस 2x। अब अगली रेखा खींच लेते हैं, क्योंकि उसके भी हमें 2 पॉइंट पता चल गए हैं। कौन कौन से हैं, x 0 है, y माइनस 5/4 है, 1 2 माइनस का 3, 5 x कितना है 0, y 5/4, 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ कहीं होगा माइनस का 5/4। सेम क्या है, x के लिए है, सेम क्या है, x के लिए है। x कितना है 5/4, यहाँ पर थोड़ा कुछ ज़्यादा 5/4, 0। अब यहाँ से एक लाइन जाएगी, ये कौन सी लाइन है, y बराबर 4x माइनस 5/4। यहाँ पर जो मिल रहा है बिंदु, मान लिया ये बिंदु P है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, वही क्या होंगे, इसके हल होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपको खुद करना है और आंसर कमेंट में देना है। अगला सवाल है हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कोई आयताकार बाग है, मान लिया ये, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। ये क्या होगी, लंबाई, इसको हमने मान लिया y, और ये क्या होगी, चौड़ाई, इसको मान लिया x। का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई हमने मान ली, ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, y बराबर चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई कितनी है, x से कितनी ज़्यादा है, 4। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या बोला है, जो अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई गुणा प्लस चौड़ाई, लेकिन इसने क्या पूछा है, अर्ध परिमाप, तो इसको 2 से भाग कर देंगे, किसके बराबर है, 36। x प्लस वाई बराबर कितना है, 36। ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को, इसको हम कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। कौन सी विधि यहाँ पर यूज़ करेंगे, विलोपन विधि, क्योंकि सबसे आसान पड़ेगी और बहुत आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारा, y माइनस एक्स बराबर 4। इसको भी इसी अंदाज में लिख सकते हैं हम, y प्लस एक्स बराबर 36। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 4 और 36 कितना हो जाएगा, 40। माइनस एक्स प्लस एक्स 0, बाई 2y, तो 2y बराबर कितना आया, 40। y बराबर कितना आएगा, 20। अगर y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, माना समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, y बराबर x प्लस 4, y का मान कितना निकल के आया, 20, x प्लस 4, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 20 माइनस 4 बराबर 16, तो ये कितना निकल के आएगा, 16, और ये कितना आया, 20। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण हमें दे दिया है, क्या दे दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, अब हमसे पूछा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण, एक ऐसा समीकरण हमें और लिखना है दूसरा जो प्रतिच्छेदित, अगर उसको हल करें तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हों, समांतर हों और संपाती हों। प्रतिच्छेदित के लिए हम लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस का 15 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम हल करेंगे तो a1 बटे a2 कितना आएगा, 2/3, और b1 बटे b2 कितना आएगा, 3/2, तो ये बराबर नहीं होगा। अच्छा, समांतर के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7x, जो हमारा मन करे। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0।
रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप क्या होती है? बराबर होती है। स्लोप क्या होती है? एक्स बटे वाई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। x1 बटे y1 बराबर होना चाहिए x2 बटे y2। अगर हम यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या ले रहे हैं? 4x प्लस 6y माइनस का कुछ भी ले लो आप, 15 बराबर 0, ये इसके बराबर नहीं। अच्छा, और दूसरा भी हम ले सकते हैं, एक क्या ले सकते हैं हम? 6x प्लस 9y, ठीक है, माइनस का कुछ भी ले लो, 30 बराबर 0। अगर हम इसको हल करेंगे तो a1 बटे a2 कितना आएगा? 2 बटे 4। b1 बटे b2 कितना आया? 3 बटे 6। ये कितना है? 1 बटा 2। ये कितना है? 1 बटा 2। तो a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के। और ये किसकी कंडीशन है? समांतर रेखा, ठीक है। अब तीसरा क्या है? संपाती। संपाती के लिए क्या है? जो रेखा हम लिख रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन भी बिल्कुल इसकी तरह होनी चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे? 8x प्लस 24y माइनस 64 बराबर 0। अगर हम इसको क्या करें? नहीं, ये हमने गलत लिख दिया है। क्या है? 8x प्लस 12y माइनस 32 बराबर 0। अगर हम इसको 4 से भाग कर दें तो क्या सेम आ जाएगी? अब हम देख लेते हैं। a1 बटे a2 कितना आएगा? 2 बटे 8 बराबर 1 बटा 4। b1 बटे b2 3 बटे 12 1 बटा 4। c1 बटे c2 माइनस का 8 बटे माइनस का 32 बराबर 1 बटा 4। अब देखो यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये क्या हो गई? संपाती हो गई। अपने मन से हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने 8 लिया है, 8 की जगह पर 10 ले सकते हैं, 10 की जगह पर 12 ले सकते हैं, जो हमारा मन करे, ठीक है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का एक ग्राफ खींचिए। पहले इसका ग्राफ खींचना है दोनों समीकरण का। x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 1 प्लस x, समीकरण नंबर 1। दूसरी है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 2y बराबर 12 माइनस 3x, या फिर लिख सकते हैं y बराबर 6 माइनस 3y 2x, समीकरण नंबर 2। इन दोनों का हम ग्राफ खींच लेते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन से शीर्ष निकल के आते हैं। पहला है हमारा x y बराबर x प्लस 1, ठीक है। दूसरा है हमारा x y बराबर 6 माइनस 3/2x, 6 माइनस 3/2x। दो बिंदु निकाल लेते हैं। अगर दो बिंदु निकाल लेंगे तो रेखा हम आराम से खींच सकते हैं। x बराबर 0, y बराबर 1। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1। यहाँ पर x बराबर 0 तो y बराबर 6। और अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 4। देखो हल करके देखो, y 0 रखा तो 6 माइनस 3/2x, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/3 बराबर x, तो x बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। पहले इस रेखा को खींचते हैं। ये कौन से 0,1 हो गया और ये -1,0। तो 0,1 x0 y1 ये होगा x0 y1 1 2। दूसरा पॉइंट क्या है? x माइनस 1 ये -1 -2, x -1 y0 ये हो गया। इन दो पॉइंट से जाने वाली रेखा हम खींचेंगे। ये इस तरह से जाएगी, इस तरह से। ये कौन सी रेखा होगी हमारी? y बराबर x प्लस 1। दूसरी रेखा हमारी ये है। इसमें कौन कौन से बिंदु मिले हैं हमें? 0,6 और 4,0। इसको भी हम खींच लेते हैं, ठीक है। 0,6 हमारा कहाँ आएगा? देखो x 0 है, y 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 0,6। एक बिंदु ये मिल गया। दूसरा क्या है? 4,0।
1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4,0, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इससे जाने वाली एक रेखा हम खींचेंगे। इससे जाने वाली कौन सी रेखा खींच, एक रेखा हम खींच लेंगे जो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। यहाँ आ गई। हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, रेखाओं, अच्छा, एक्स अक्ष और इन रेखाओं के त्रिभुजों से बने शीर्षों को हमें लिखना है, ठीक है। अब कौन सा वाला त्रिभुज हो गया हमारा, एक मिनट हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक है, ये, ठीक, ये त्रिभुज बन गया। इसके पॉइंट कौन कौन से आए, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1,0, -1,0। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4,0, 4,0। सी नहीं, ये सी के हैं, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये 2,3 होगा, कितना होगा, 2,3, 2,3। तो ये हमें त्रिभुज बन गया यहाँ से दोनों लाइन से, तो हमने उसके कोऑर्डिनेट भी, निर्देशांक भी लिख दिए, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। ये प्रश्नावली यहीं पर ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे, ठीक है।